हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 15 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 13, 14 और 15 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 13, 14 और 15 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की हाउस होल्ड सर्वे की रिपोर्ट में पहली से 5वीं कक्षा तक के सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट किस जिले में दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह जिले में। किस जिले में? गिरिडीह जिले में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा जो है पाया गया है, दर्ज किया गया है, वो गिरिडीह जिले में पाया गया है, जो कि पहली से 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं। तो ड्रॉप आउट रेट मीन्स कि जो है 5वीं कक्षा के बाद बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, तो ऐसी संख्या जो है बच्चों की वो गिरिडीह में सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की शिशु पंजी तैयार करने के लिए हाउस होल्ड सर्वे की गई, जिसमें पहली से 5वीं कक्षा के बच्चे 6 से 10 साल तक के बच्चों में 40,778 छात्र छात्रा जो है वो ड्रॉप आउट हुए हैं। कुल छात्रों की संख्या जो है वो छात्र बच्चों की संख्या, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, दोनों ही यहाँ पर कुल जो है वो 40,778 है, जो कि पहली से 5वीं तक में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इनमें 20,085 छात्र हैं और 20,674 जो है वो छात्राएं ड्रॉप आउट हुई हैं। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा करीब 6,938 छात्र छात्राएं और लातेहार में सबसे कम 184 बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो गिरिडीह जिले में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जो है वो लातेहार जिले में दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रदीप कुमार मिश्रा हैं, जो कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, IIT BHU के प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा को झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। इससे पूर्व झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गोपाल पाठक का कार्यकाल जुलाई में ही समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रदीप कुमार मिश्रा हैं जिनको की नया कुलपति नियुक्त किया गया है झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने कमेंटेटर अखिल भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन अपने राष्ट्रीय अनाउंसर पैनल में शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो झारखंड के 3 कमेंटेटर हैं जो कि अखिल भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन अपने राष्ट्रीय अनाउंसर पैनल में शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन ये हैं जो कि यहाँ पर उनका चयन किया गया है कमेंटेटर के तौर पर। तो रांची के विश्वजीत पात्रा, धनबाद के फरीद तथा जमशेदपुर के श्याम शर्मा को अखिल भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन ने अपने राष्ट्रीय अनाउंसर पैनल में शामिल कर लिया है। साथ ही अगली राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भूमिका निभाने के लिए सूचित भी कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 3 कमेंटेटर हैं जिनको कि अखिल भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन ने अपने राष्ट्रीय अनाउंसर पैनल में शामिल कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान दिवस के अवसर पर केस सुलझाने के मामले में, ठीक है, केस सुलझाने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है?
ठीक है, संविधान दिवस के अवसर पर केस सुलझाने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है झालसा। कौन सी ये संस्था? झालसा है, जिसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया पुरस्कार से नवाजा गया है संविधान दिवस के अवसर पर केस सुलझाने के मामले में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झालसा की ओर से संविधान दिवस के मौके पर सर्विस लोक अदालत ने रिकॉर्ड कायम किया है। तो देख लीजिए यहाँ पर कुल कितने केसों का निपटारा किया गया है। तो झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस एस.सी. मिश्रा ने कहा है कि इस दौरान 35,133 मामले निपटाए गए थे एवं 1,398 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया था। इसे देखते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक दिन में इतने अधिक मामले और राशि के सेटलमेंट के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी प्रमाण पत्र दिया है और ये झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से भी प्रमाण पत्र दिया गया है। तो दो संस्थाएं हैं जिनके द्वारा यहाँ पर रिकॉर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर में दर्ज किया गया है। 497 लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई। संविधान दिवस के दिन अवसर पर जो कैंप लगाया गया था उस पे इतनी सारी केसों की सुनवाई हुई है, जो कि रिकॉर्ड बना है। पिछले वर्ष भी 400 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ था, जो कि रिकॉर्ड था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झालसा है, जिसे कि यहाँ पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड इंडिया रिकॉर्ड की तरफ से प्रमाण पत्र दिया गया है, रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतरीन सेवा देने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य के 57 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कि केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है बेहतरीन सेवा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से बेहतरीन सेवा देने वाले स्वास्थ्य विभाग के 57 कर्मियों को पुरस्कृत किया गया है। इन्हें डिजिटल माध्यम से ली गई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के दौरान प्रशस्ति पत्र दिया गया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का इस वर्ष का जो थीम था वो था हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन। ठीक है, इस वर्ष का जो थीम था वो था हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन। इस थीम के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें नॉमिनेशन के आधार पर प्रमाण पत्र दिया गया है। तो राज्य के कुल 57 स्वास्थ्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है बेहतरीन सेवा देने के मामले में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नए भवन की शुरुआत राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किस विश्वविद्यालय में उद्घाटन की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची विश्वविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में? रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नए भवन की शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो ये किए हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के मोराबादी स्थित नए भवन का उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के तहत सभी 9 भाषाओं का स्वतंत्र विभाग इस भवन में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का नया भवन का शिलान्यास किया गया है। चलिए यहाँ पर आज का आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में पुस्तक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य के सरायकेला जिला स्थित काशी साहू कॉलेज के प्राचार्य गुरुपद राजवार द्वारा लिखी गई पुस्तक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में गांव की पारंपरिक शासन व्यवस्था को रेखांकित किया गया है। खरसावां स्थित आकर्षणीय अतिथि गृह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर जीपी राजवार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। आज का प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। झारखंड में लुप्त हो रहे कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? ठीक है, झारखंड में लुप्त हो रहे कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? तो चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर, हीरामन कोरवा, हरीश कोरवा, दिनेश कुनकुन या फिर मिथिलेश राम। तो इन चार ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अपने जो भाई बहन हैं वो यहाँ पर झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर देख सकें।